हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे में लिया था। अब्दुल कलाम आजाद ने भी नहीं लिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें कुछ प्रमुख नेता तेग बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम आर जयंकर मूंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि शामिल थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा गलत है? यह 1930 में आयोजित हुआ था, सही हो जाएगा। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही हो जाएगा। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर ए पी पेट्रो, केटी पोल? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटी पोल। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व किया था वो केटी पोल ने किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1931 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा तथा 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? मौलाना आजाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने और महात्मा गांधी ने लिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? M K गांधी ने तो लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। तो इसको याद रखेंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसने महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने 1931 में नेतृत्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने अंतर्निहित था। तो ये सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने शिरकत की थी या भाग लिया था? तो रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे?
सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? एस राजपुताना, एस वायसराय ऑफ इंडिया, एस मुल्तान, एस कांते रोसो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस राजपुताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था? तो रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे? लंदन से, मॉस्को से, वाशिंगटन से, या टोक्यो से? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन से। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर गांधी जी लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियल स्टेट प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेग बहादुर सप्रू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में संपन्न हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, एक ही सम्मेलन की अलग अलग अवस्थाएं थी, इसलिए इनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाना उचित नहीं होगा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, सभी में भाग लिया था, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, पहला और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। तो सही हो जाएगा। पूना एक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी सही हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग
नहीं लिया था, तो नहीं लिया था ये भी सही हो जाएगा, सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। तो तीनों सही हो जाएंगे, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।